जाएंगे। जैसा कि आप सभी का विदित है, हम यहाँ भगवान महावीर भगवान के महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी पावन अवसर पर वीरवंश के वृद्धि के लिए भगवान महावीर भगवान के संदेशों को युगों युगों तक रखने के लिए भगवान महावीर भगवान के संदेशों को युगों युगों तक रखने के लिए उसको आने वाली पीढ़ियों को लेकर सुरक्षित रखने के लिए, जिससे उनके सिद्धांत जीवित रहे और धर्म की रक्षा हो और वे निर्बाध गति से बढ़ता रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप ही की समाज के द्वारा बनाया गया, आप ही की समाज को देने के लिए एक विजन, एक प्लान, जो हमारे जैन मिलन युवा मिलन के द्वारा दिया गया है, जिसको डिजाइन किया है भाई मुकुल जी ने, भाई नवनीत जी ने, श्री अनुज जैन जी ने और मनीष भैया जी ने। तो आओ चले एक कदम एक समृद्ध, संगठित और शाश्वत समाज की ओर। इसमें हमने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग है बाल अवस्था। अभी नहीं आ रही है मम्मी। बाल अवस्था ही वह भूमि होती है जिसमें बीज को अंकुरित किया जाता है और वह समय देने पर फल देता है। इसके लिए हम आपको लेके आए हैं प्रामाणिक पाठशाला। जैसा अभी संगीता दीदी जी ने, जागृति दीदी जी ने बताया, इस पाठशाला में 6 बच्चों को जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। काफी सारी एक्टिविटीज हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, क्विज़ेस हैं। इससे बच्चे को अपने देवशास्त्र गुरुकुल प्रति बहुमान बढ़ेगा और वो हंसते हंसते खेलते खेलते जैन धर्म को सीखेगा और वही बच्चा आगे बढ़े होकर एक अच्छा श्रावक और एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। इसकी उम्र है 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी है हमारी युवावस्था की। युवावस्था में जो आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में, ऑनलाइन गेमिंग में, सोशल मीडिया की इतनी एडिक्टेड हो गई है कि उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बिगड़ रहा है। उसकी कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज हो रही है और मानसिक कमजोर भी हो रहा है और उनका शारीरिक ग्रोथ भी उनकी रुक रही है। इसीलिए हम उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं, समाज के बच्चों के लिए उन्हीं की रुचियों के साथ ऐसे अलग अलग ग्रुप से जोड़ना जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। यानी जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको उसी से रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन करना, जिससे उसको सेम माइंड के बच्चों से इंटरेक्शन मिलेगा, ज्ञान के नए आयाम खुलेंगे, क्रिएटिविटी मिलेगी, नए नए आइडियाज मिलेंगे और अनुभव मिलेंगे। आज के बच्चों में स्कूल का, पेरेंट्स का और एग्जाम का इतना स्ट्रेस होता है कि वो खेलना कूदना भी भूल गया है। तो यहाँ पर आप समय समय पर मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टाइम टाइम पर हम उनकी वर्कशॉप अरेंज करेंगे जिससे आप अपने बच्चे को बेनिफिट दिला सकते हैं। बच्चों का जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसकी पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा तथा उनकी मेमोरी एनहांस करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए हर लेवल पर उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी हमारे पास बहुत प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनका हर लेवल पर वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसलिए हमारी अलग अलग वर्कशॉप होंगी जिसमें हमारे मानसिक डॉक्टर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, मोटिवेटर्स होंगे, उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक युवा वर्ग होने वाले हैं तो 25 से 35 साल तक। इसमें आपको करियर की गाइडेंस दी जाएगी। जो बच्चे अपना कॉलेज पसंद करते हैं उसके बाद करियर के लिए पूरा डॉक्टर हो जाते हैं कि क्या करें। तो इस ग्रुप में हमको करियर की गाइडेंस दी जाएगी, चाहे वो जॉब का एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस ओरिएंटेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो। इसके लिए हमें समाज में जितने भी एक्सपर्टीज हैं, चाहे वो बिजनेस में एक्सपर्टीज हो, चाहे वो जॉब में अपने हायर पोस्ट में हो, या फिर जिन्होंने अपना पॉलिटिकल फील्ड में अपना करियर बनाया रखा, हम उन लोगों को आमंत्रित करेंगे और उन्हीं की समाज के द्वारा उन्हीं की समाज के बच्चों को इंटरेक्शन करवाएंगे जिससे उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल ज्ञान मिले और उनको फील्ड चूज करने में आसानी हो
बच्चे उसके एक तरीके से लिंक से जुड़ जाएंगे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी और समाज का उद्धार समाज के द्वारा ही होगा। इससे एक सशक्त समाज बनेगा। तीसरा इसकी उम्र है 35 से 50 साल। इसमें क्या है, जो दिनचर्या के अलावा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में करना चाहते हैं या समाज में अपनी सेवा देना चाहते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। उनके लिए घर में रहकर ही वो साधना करना चाहते हैं या किसी साधु संत से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए गाइडेंस दिलाना, उनकी धीरे धीरे शुरुआत कराना, उन्हें समाज में जो व्रती है, उत्तराधारी है, उनके द्वारा समय समय पर संस्कारित कराना। जो समाज में हमारे आर्थिक बात कमजोर है, हमारी है, उनको सशक्त बनाना तथा जो भी समाज में वृद्ध है, व्रती है, संयमी है, उनकी वैयावृत्ति तथा व्यवस्था का प्रबंध कराना। जो व्रती होते हैं वैसे उन्हें किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं में पूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी असफलता का उन्हें आ जाता है। तो हमें निस्वार्थ उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि व्रतियों की सेवा करने से हमारा असफलता का उदय भी साधना में कन्वर्ट हो जाता है और हमें तीव्र पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में प्रतिमाधारी जो श्रावक है हमारी समाज में, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वह अपनी साधना से कुछ समय निकाल कर समाज को दे। समय समय पर आपके द्वारा बच्चों को संस्कारित किया जाए। आपकी विशुद्धि से वो वही बच्चे आगे बढ़ेंगे, ज्ञान और साधना के अनुभव अपने शेयर करें, जिससे समाज में व्रतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। तथा सभी समाज से मैं निवेदन करूंगी, अपनी समाज में जितने भी व्रती हैं उनका समय समय पर सम्मान किया जाए, जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसके अलावा मेरे कुछ छोटे छोटे सुझाव और हैं, जिससे मंदिर जी की रौनक बढ़ेगी तथा मंदिर व्यवस्थित और सुरक्षित भी रहेंगे। इसके लिए पहला सुझाव यह है कि शाम को सामूहिक आरती की जाए तथा वरिष्ठ जनों के द्वारा सामूहिक स्वाध्याय कराया जाए, जिससे स्वाध्याय की रुचि बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। तथा बच्चों के छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बनाए गए जो संडे को जिससे अवकाश होता है, तो वो मंदिर की व्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे, जो संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये मंदिर है, साक्षात समोशनम भी होता है और जो समोशनम की सेवा करता है उसका कल्याण ही है। और ऋषि ब्रह्म सागरी महाराज ने कहा है कि बिखरी वाष्प जब संगठित हो, बिखरी वाष्प जब संगठित हो तो रेल खिंच जाती है, बिखरा बादल संगठित हो तो ओला बन जाता है, बिखरा परिवार संगठित हो तो समाज बन जाता है और बिखरा समाज संगठित हो तो एक महाशक्ति बन जाता है। तो आइए संगठित होकर अपनी समाज को सशक्त, सदृढ़ बनाए और उन्नत बनाए। तो लोग जिस भी कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं, जिस भी कैटेगरी में लाभ लेना चाहते हैं या सेवा देना चाहते हैं, वह अपने नाम हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर आपको काउंटर पर मिल जाएगा, अरुण ज्ञान योग का जो काउंटर बना हुआ है। तो आप सभी लोग अपने ही समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आए। जब आप आगे आएंगे तभी समाज सुदृढ़ बन पाएगा। धन्यवाद।